गांव के मशरकी किनारे पर एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना हुआ, बोसीदा दरो दीवार लिए, गोया सदियों की थकन इसकी दीवारों पर नक्श हो चुकी हो। इसी टूटे फूटे घर में एक 30 साल का नौजवान शहजाद अपनी बीमार मां के साथ रहता था। शहजाद का ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से था। वो गुर्बत जो न सिर्फ जिस्म को भूखा रखती है बल्कि रूह को भी रोज घायल करती है। शहजाद ने जिंदगी का हर दिन यतीमी में गुजारा था। उसका बाप उस वक्त इंतकाल कर गया था जब शहजाद की उम्र सिर्फ 4 साल थी। न बाप का साया, न जिंदगी की आसानियां। बचपन भूख में गुजरा, जवानी तंगदस्ती में। शहजाद की माँ, जो अब झुर्रियों भरा चेहरा, कमजोर हाथ और कांपती आवाज रखती थी, कभी गांव के घरों में काम करके उसके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती थी। जब शहजाद ने होश संभाला तो उसने माँ को मेहनत करते, लोगों की डांट सुनते और अक्सर रोते हुए ही देखा। उसे बचपन से ही पता चल गया था कि ये दुनिया उस जैसे लोगों के लिए नहीं बनी, मगर फिर भी वो माँ के लिए जीता रहा, संभलता रहा और ख्वाब देखता रहा। ख्वाब एक बेहतर जिंदगी के, माँ की खुशी के और कभी कभी किसी ऐसे हमसफर के जो उसकी तन्हाई बांट सके। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही शहजाद ने काम की तलाश शुरू की। कई जगहों पर गया, मजदूरी की, कभी मिट्टी ढोई, कभी लकड़ियां काटी, मगर कोई काम ज्यादा दिन न चल पाया। आखिरकार गांव से कुछ फासले पर वाकई एक पुरानी किराने की दुकान के मालिक ने उसे दुकान पर बिठा लिया। तनख्वाह मामूली थी, महीने के चंद 100 रुपए, मगर उसमें भी वो शुक्र अदा करता था क्योंकि कम अज कम माँ की दवाइयां आ जाती थी और किसी हद तक 2 वक्त की रोटी भी। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो घर से निकलता, पुराने जूते पहनकर और माँ की दुआओं के साए में किराने की दुकान की तरफ रवाना हो जाता। रास्ते में कभी कीचड़ होती, कभी धूल उड़ती, कभी सर्दी का कोहरा उसके वजूद को चुभो देता, लेकिन वो सब कुछ सहता क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो न चला तो शाम को चूल्हा न जलेगा। उसकी माँ का मर्ज बढ़ता जा रहा था। वो खांसती तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी माँ दर्द से कराहती और शहजाद अपने बिस्तर पर लेटे लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर खड़ता, अपनी किस्मत से शिकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शिकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। शहजाद आज हसबे मामूल दुकान से वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे और सूरज उपका के पीछे जा छुपा था। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थी। शहजाद के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। तनख्वाह मिली थी। अगरचे वो मामूली रकम थी, लेकिन उस मामूली रकम में भी उसने माँ की दवाइयों और कुछ राशन की मंसूबाबंदी कर ली थी। वो सोच रहा था कि माँ की पसंद की दाल भी खरीद लेगा और शायद चाय के साथ कुछ बिस्किट भी, कि अचानक उसे अपनी ही सोचों से झटका लगा। सामने दूर वही सुनसान सड़क थी जो कब्रिस्तान के पहलू से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। ये सड़क जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती, रात के वक्त बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान जहां टूटी हुई कब्रें, सूखे दरख्त और सन्नाटा बोलता था। ये वो रास्ता था जहां से हर रोज गुजरते हुए शहजाद को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ और थी। ठंडी हवा चल रही थी जो कानों में सरगोशियों की तरह महसूस हो रही थी। हर कदम पर पत्ते खड़खड़ाते और दूर से उल्लू की आवाज सन्नाटे को मजीद खौफनाक बना देती। शहजाद ने कदम जरा तेज किए। वो जानता था कि ये रास्ता रोज का है और उसे अब उसकी आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ मुख्तलिफ सा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी वहशत। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। शहजाद के कदम रुक गए। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। रास्ता वीरान था, आसपास कोई इंसान न था, लेकिन वो आवाज, वो बहुत वाज़ेह थी। किसी लड़की के रोने की आवाज जो सीधी उसके कानों से होती हुई दिल में उतर गई। शहजाद ने दोबारा आवाज पर ध्यान दिया। हाँ, ये किसी नौजवान लड़की की आवाज थी जो झारो कत्तार रो रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी को बहुत शदीद सदमा हो, जैसे वो बिल्कुल टूट गई हो। वो आवाज उसके बाएं जानिब कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहां झाड़ियों के पीछे
कब्रें बेतरतीब फैली हुई थीं। एक पल को शहजाद के कदम कांपे। दिल ने कहा, नहीं, मत जा, सीधा निकल जा, क्या मालूम कौन है। लेकिन ज़मीर ने कहा, अगर वाकई कोई मुश्किल में है तो क्या एक इंसान होने के नाते तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर जमीन जैसे कराह रही हो, हवा और सर्द हो गई थी, जैसे फजा ने सांस रोक ली हो। शहजाद ने नजरें घुमाई और फिर वह उसे नजर आई। एक सफेद लिबास में लिपटी दबकी हुई सी लड़की झाड़ियों के पास बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा झुका हुआ और आवाज में ऐसी दर्द भरी लर्जिश थी कि शहजाद का दिल बेचैन हो गया। शहजाद ने एक लम्हे को हिम्मत जमा की, हलक तर किया और थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों रो रही हैं? लड़की ने आहिस्ता से सर उठाया। शहजाद का दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। सामने जो चेहरा था वह ऐसा चेहरा न था जो रोजमर्रा जिंदगी में दिखाई दे। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक अलग ही कशिश थी, एक दर्द भरी रोशनी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, शायद रोने से या शायद किसी और अजियत से। बाल बिखरे हुए, चेहरा जर्द सा। लेकिन इन सब के बावजूद शहजाद उस चेहरे से नजरें न हटा सका। लड़की ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शहजाद ने फौरन नीचे झुककर देखा। वाकई उसके बाएं पांव से हल्का सा खून बह रहा था। जमीन पर चंद सुर्ख धारियां वाज़ेह थीं। वह कराह रही थी और दिखाई दे रहा था कि दर्द उसे बेहाल किया जा रहा है। शहजाद के दिल में कई सवाल उभरने लगे। इतनी रात को एक नौजवान लड़की कब्रिस्तान के पास तन्हा, उसे चोट कैसे लगी? ये यहाँ क्या कर रही है? लेकिन उस लम्हे उसने सवालों को दिल में दबाया। वह जेब में हाथ डालकर अपना वाहिद साफ रूमाल निकाला और आहिस्तगी से लड़की के करीब हो गया। यह ले लें, इससे आप अपने जख्म पर पट्टी बांध लें, और अगर आप बता दें कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। लड़की ने कुछ लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, न ही डर, जैसे वह जानती हो कि शहजाद उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यही करीब ही एक झोंपड़ी में रहती हूँ, कब्रिस्तान के थोड़ा आगे। फिर उसने थोड़ा सा रुक कर कहा, मैं अपनी माँ की कब्र पर आई थी, वह यहीं दफन है। बचपन से हर जुमेरात आती हूँ, आज जरा देर हो गई और वापसी पर पांव फिसल गया। शहजाद ने सर हिलाया। दिल में अब भी सवालात थे, मगर चेहरे पर कोई इजहार न आने दिया। वह खामोश खड़ा रहा जब तक लड़की ने रूमाल से पट्टी बांधी और आहिस्ता आहिस्ता उठकर चलने लगी। मैं चली जाऊंगी, तुम फिक्र ना करो, शुक्रिया। वह आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ गई। शहजाद ने पीछे से उसे देखा जब तक वह झाड़ियों से निकलकर कब्रिस्तान के उस पार अंधेरे में गुम न हो गई। चंद लम्हे वह वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हो। फिर एक झुरझुरी ली और जल्दी से खुद को संभाला। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। वह चल पड़ा रोशनी की तलाश में, अपने बोसीदा घर की तरफ, जहां एक बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात शहजाद के दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी, एक पुरअसरार लड़की जो खूबसूरत भी थी, दुखी भी, और शायद कुछ और भी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शहजाद हमेशा की तरह दुकान पर आ गया था। वह सुबह का वक्त था, हवा में ताजगी थी, लेकिन उसके दिल में रात की वह मुलाकात अब भी गूंज रही थी। कब्रिस्तान, लड़की, वह जख्म, वह बातें, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। शहजाद ने अपने दिल को समझाया कि शायद वह सब एक इत्तेफाकन था। लड़की वाकई मुश्किल में थी और बस इतना ही। लेकिन जब भी वह आंखें बंद करता, वह चेहरा सामने आ जाता। वह पुरअसरार सी आंखें, वह हल्की सी मुस्कान और वह दर्द भरी आवाज। वह दुकान की सफाई कर रहा था, सामान तरतीब दे रहा था, जब अचानक दरवाजे पर पड़ते साए ने उसे चौंका दिया। उसने सर उठाया और दिल एक लम्हे को रुक सा गया। वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वह और भी ज्यादा हसीन लग रही थी, जैसे हवा उसके इर्द गिर्द रुक गई हो, जैसे रोशनी ने उसी को चुन लिया हो। शहजाद हैरान हो गया, पलके झपकना भूल गया। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी। अस्सलामु अलैकुम, कल रात आपने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूँ। शहजाद कुछ बोल न सका। दिल में एक सवाल शिद्दत से उभरा।
उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? लेकिन वह सवाल होंठों तक आकर रह गया। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। लड़की ने दुकान पर नजर दौड़ाई और कहा, मुझे कुछ सामान चाहिए, चंद रोज की जरूरत की चीजें हैं। शहजाद ने जल्दी से चीजें निकालकर उसे दी और वो चंद लम्हे दुकान के काउंटर पर खड़ी रही। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और थोड़ा सा जिंदगी का तज़किरा। बस 2-3 मिनट का वक्त था, लेकिन शहजाद को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर लड़की ने नरमी से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, आपका शुक्रिया, शायद फिर कभी मुलाकात हो। और वो चल दी, उसी मुस्कान के साथ जैसे कोई ख्वाब जागते में चलता हुआ जा रहा हो। शहजाद उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजाना सा जज्बा जागा था, एक ऐसा जज्बा जो शायद जिंदगी में पहली बार सर उठा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर न था। उसी दिन शाम को दुकान के मालिक ने उसे बुलाया। चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं। शहजाद, मुझे माफ करना, मैं ये दुकान बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ कारोबार फायदे में नहीं, मैं शहर जाना चाहता हूँ। आज के बाद तुम्हें यहाँ काम पर नहीं आना। शहजाद के पैरों तले जमीन निकल गई। तनख्वाह का वाहिद जरिया भी छिन गया। वो खामोशी से सर झुकाकर बाहर निकल आया। शाम ढल रही थी, सड़कों पर सन्नाटा हो रहा था और शहजाद के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। मायूसी की चादर ओढ़े शहजाद आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुजर रहा था। जहन पर बोझ था, कदम जैसे किसी बोझ के नीचे दबे जा रहे थे। दुकान छिन गई थी, नौकरी खत्म हो चुकी थी और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? ऐसे में अचानक एक शणासा सी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। शहजाद, उसने चौंक कर सर उठाया। सामने वही लड़की खड़ी थी, माहरिन। वो आज भी सफेद लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर रोशनी कुछ और ही थी, जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ कोई ख्वाब। शहजाद उसे देखकर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्या फायदा माहरिन? नौकरी चली गई, दुकान बंद हो गई, अब माँ का इलाज, घर के खर्चात, सब कुछ ख्वाब बन के रह गया है। माहरिन के चेहरे पर हमदर्दी उभरी। वो करीब आई और नरम लहजे में बोली, देखो, ऐसी मायूसी तुम्हें और नीचे ले जाएगी। आओ मेरे साथ, मेरा घर करीब ही है। तुम्हें बुरा न लगे तो थोड़ी देर वहां रुक जाओ, कुछ खा लेना, फिर सुकून से सोचना क्या करना है। खाली पेट और परेशान जहन कभी कोई अच्छा फैसला नहीं करता। शहजाद ने एक लम्हा सोचा, फिर इजाफ में सर हिला दिया। वाकई उसे इस वक्त किसी के साथ की जरूरत थी और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। वो दोनों गलियों से गुजरते हुए एक छोटे से घर के सामने रुके। वो मिट्टी का बना हुआ एक सादा सा मकान था, लेकिन बाहर से देखकर भी उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। दरवाजे पर नीम के पत्ते लटक रहे थे और दर और दीवार पर जैसे वक्त की खामोशी नक्श थी। शहजाद ने पूछा, तुम अकेली रहती हो यहाँ? माहरिन हल्के से मुस्कुराई। हाँ, मैं अकेली ही हूँ। बचपन से आदत हो गई है, अब तन्हाई से डर नहीं लगता। शहजाद ने दिल में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस की, मगर वो कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। घर के अंदर ठंडक और खामोशी का राज था। एक छोटा सा कमरा जहां सिर्फ एक चारपाई, एक मेज और एक पुराना फानूस टंगा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। दीवारों पर पुरानी चादरें लटकी हुई थीं और कमरे में हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, जैसे लोबान या चंदन की। माहरिन ने उसे बैठाया और कहा, तुम बैठो, मैं अभी आती हूं। वो पर्दे के पीछे गायब हो गई। चंद लम्हे बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और प्लेट में बिरयानी, लेकिन ये बिरयानी आम बिरयानी न थी। शहजाद ने जब उस प्लेट पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। चावल सुनहरी रंग के थे, जैसे हर दाना सोने में तला गया हो। इनमें से एक ऐसी खुशबू उठ रही थी जो शहजाद ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो खुशबू सिर्फ नाक में नहीं, रूह में उतर रही थी। शहजाद ने पहला निवाला लिया और जैसे उसकी दुनिया बदल गई। हर निवाले में ऐसा जायका, ऐसा लुत्फ कि जैसे जुबान ने पहली बार किसी असल जायके को पहचाना हो। उसका जिस्म हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई बोझ कम हो रहा हो। आंखें बंद करते ही जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गया हो, ख्वाबों की, सुकून की, किसी अनदेखी हकीकत की। माहरिन, शहजाद ने आहिस्ता से कहा,
तुम्हारे हाथ में तो जादू है, मैंने जिंदगी में ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। माहिरिन सिर्फ मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आम नहीं थी। उसके होंठों पर खामोशी थी, मगर आंखों में कोई राज चमक रहा था। शहजाद ने प्लेट साफ कर दी थी। बिरयानी का आखिरी निवाला उसे ऐसा लगा जैसे वो बरसों की थकन मिटा गया हो। दिल, दिमाग और जिस्म तीनों में एक सुकून सा उतर गया था। वो उठा, हाथ जोड़कर माहिरिन का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की माहिरिन, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। बाहर शाम के साए गहरे हो चुके थे। मिट्टी की दीवारों पर चांदनी अपना हल्का हल्का अक्स डाल रही थी, जैसे सब कुछ ख्वाब सा लग रहा हो। मगर जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पार करने लगा, पीछे से माहिरिन की आवाज आई, शहजाद रुको। शहजाद पलटा। माहिरिन उसके करीब आई, चेहरे पर संजीदगी और आवाज में नरमी थी। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकती हूँ। हालात जब इंसान को तोड़ देते हैं तो सहारा सिर्फ इंसान ही बनता है। फिर उसने अपना दुपट्टा जरा संभाला और जेब से कुछ रकम निकालकर शहजाद की तरफ बढ़ा दी। ये रख लो, इन पैसों से तुम अपना काम शुरू करो, कोई रेहड़ी लगा लो, कुछ भी, बस हिम्मत ना हारना, और जब तुम्हारे पास हो तब मुझे वापस लौटा देना। शहजाद का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो पीछे हटा, दोनों हाथों को जोड़कर नफी में सर हिलाया। नहीं माहिरिन, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि मैं एक लड़की से पैसे लूं। तुमने खाना खिलाया, वो एहसान कम नहीं, अब और नहीं। माहिरिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर उस मुस्कान में एक अज़्म छुपा था। तुमने भी तो जंगल में अंधेरे में मेरी मदद की थी। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, नहीं मेरी तन्हाई पर सवाल किया, बस इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है, इसे एहसान न समझो। एक हाथ थामने की कोशिश है, बस। शहजाद खामोश हो गया। दिल में तूफान बरपा था। खुददारी एक तरफ, माँ की दवाइयाँ, भूख, फाका, सब दूसरी तरफ। उसकी आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोला, अगर तुम इसरार न करती तो मैं कभी न लेता, मगर अब मैं वादा करता हूं कि इन पैसों को जाया नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा कर्ज मेरे दिल पर रहेगा और मैं इसे उतारूंगा। उसने रकम ली, मेहरीन का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही वो एक नया इंसान महसूस कर रहा था, जैसे मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली हो, जैसे अंधेरे में कहीं एक चिराग जल उठा हो। रास्ते भर वो सोचता रहा, मैं रेहड़ी लगाऊंगा, फल बेचूंगा, सच्चाई और मेहनत से अपना रज़्क़ कमाऊंगा। आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। शायद तकदीर ने फिर एक मौका दिया है। शहजाद जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही थकन, मगर आंखों में एक नई चमक थी। उसकी माँ दरवाजे के पास बैठी थी। जब उसने अपने बेटे के कदमों की छाप सुनी तो फौरन खड़ी हो गई। आ गए बेटा, सब खैरियत रही ना? शहजाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ के सामने खुद को मजबूत जाहिर करने की आदत बरसों पुरानी थी। हाँ माँ, सब ठीक है। एक दोस्त ने कर्ज दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि अब रेहड़ी लगा लूं, अपना कुछ छोटा सा काम शुरू करूंगा। माँ ने आंखों में आंसू ली, हाथ उठा दिए। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे शहजाद, तुम्हारे हाथ में बरकत डाले। जो माँ की दुआएं होती है ना, वो कभी खाली नहीं जाती। शहजाद ने मेहरीन का जिक्र नहीं किया। दिल में वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो नरम लहजा, सब कुछ महफूज था, मगर अल्फाज बनकर माँ तक न पहुंचा। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि मेहरीन उसकी जिंदगी में क्या मुकाम रखती है, मगर जो भी था बहुत खास था। अगले दिन सुबह वो उठा, बाजार से एक छोटी सी रेहड़ी खरीदी, थोड़े से फल और दिल में बेशुमार उम्मीदें। बाजार के किनारे एक सायादार जगह पर रेहड़ी खड़ी की और दिन भर मेहनत से फल बेचता रहा। ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर बात करना, तोल तोल कर देना और हर लम्हे दिल में ये सोचना कि ये सब मेहरीन की बदौलत मुमकिन हुआ। ये एहसास शहजाद को मुसलसल जवान रखता। अब वो मेहरीन के बारे में बहुत कुछ महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में शहजाद ने वो जज्बा देखा था जो अल्फाज का मोहताज नहीं होता। उसे यकीन हो चला था कि मेहरीन भी उसे कुछ ना कुछ जरूर महसूस करती है। उसने फैसला किया, कल मैं मेहरीन से खुद मिलने जाऊंगा, उसके हाथ की बिरयानी भी खाऊंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा और हाँ, उसे ये भी बताऊंगा कि दिल में क्या है। वो शाम को खूबसूरत सा फलों का थाल तैयार करता है। सेब, अंगूर, केले और मिठास लिए आम, सब कुछ थैले में रखता है। साफ कमीज पहनता है और मुस्कुराते हुए उस गली की तरफ रवाना हो जाता है जहां उसका दिल धड़कना सीखा था।
आज मेहरीन से दिल की बात कह दूंगा, चाहे वो हंस दे मगर मैं छुपाऊंगा नहीं। मगर जैसे ही वो उस गली में पहुंचा जहां वो मिट्टी का घर था, उसके कदम रुक गए, आंखें हैरत से फैल गईं, सांस जैसे गले में अटक गया। घर कहां गया? सामने सिर्फ एक खुला सा मैदान था, सूखी घास, मिट्टी और चंद पुरानी ईंटें। मगर घर, वो तो गायब था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। शहजाद ने आंखें मल ली, गर्द पेश देखा। हर चीज वही थी, वही रास्ता, वही दरख्त, वही नुक्कड़, सब कुछ वही, सिवाय उस घर के। नहीं, मैं गलत जगह आ गया हूं शायद, उसने खुद को समझाया। मगर ज्यों-ज्यों वो इर्द गिर्द घूमता रहा, उस पर सच्चाई का बोझ बढ़ता गया। यही जगह थी, यही गली, यही नुक्कड़, यही दरख्त, लेकिन घर, क्या मेहरीन का घर कभी था ही नहीं? अब वो वाकई परेशान हो चुका था। उसने दोबारा कब्रिस्तान के पीछे का वो रास्ता देखा जहां मेहरीन ने कहा था कि उसकी झोंपड़ी है। वहां भी कुछ न था, न कोई झोंपड़ी, न कोई निशान, न कोई खुशबू, बस खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही हो। शहजाद को पहली बार वाकई खौफ महसूस हुआ, जैसे कोई राज उससे छुपा हो, जैसे कुछ ऐसा हो जिसकी हकीकत अभी तक उस पर आया नहीं हुई। 2 दिन तक वो सुबह शाम उसी गली का चक्कर लगाता रहा, हर आहट पर चौंकता, हर आवाज पर नजरें दौड़ाता, मगर मेहरीन वो कहीं न मिली। एक पूरा हफ्ता गुजर चुका था, शहजाद की जिंदगी जैसे रुक गई थी। दिन को वो रेहड़ी लगाता, मगर दिल कहीं और होता। शाम को वो गलियों में मेहरीन को तलाश करता, मगर हर बार मायूसी उसके कदम चूमती। वो कब्रिस्तान के पास भी जाता, हर दरख्त, हर झाड़ी को देखता, लेकिन मेहरीन का कहीं नाम व निशान न था। वह अंदर से टूटने लगा था। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, क्या मेहरीन किसी मुसीबत में है? क्या वो ठीक है? आखिर वो गई कहां? उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नींद छिन चुकी थी, दिल बेचैन और जहन उलझा हुआ। आखिरकार 7वें दिन शाम के वक्त वह एक बार फिर उस गली की तरफ चल पड़ा जहां मेहरीन का घर हुआ करता था। आज भी वही मैदान, वही खामोशी, वही सूखी मिट्टी, मगर दिल अब भी उम्मीद से भरा हुआ था। वह पलटने ही लगा था कि अचानक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उस गली से गुजरते हुए दिखाई दिए। चेहरे पर नूर, आंखों में संजीदगी। शहजाद के दिल में एक उम्मीद जागी, शायद ये कुछ जानते हों। वह फौरन आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया और कहा, बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक घर हुआ करता था? एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत लड़की, नाम था उसका मेहरीन। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गई? बुजुर्ग ने चौंक कर शहजाद को देखा, आंखों में हैरत, माथे पर बल। कौन मेहरीन? बेटा, यहां तो बरसों से कोई नहीं रहता। शहजाद ने तेजी से कहा, बाबा जी, वो मेरे साथ था, उसने मेरी मदद की, अपने हाथ से खाना खिलाया, मुझे पैसे दिए, कहा कि जब हो तो वापस दे देना। मैं उसका मकरूज हूं, मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने शहजाद का बाजू थामा, करीब किया और बहुत आहिस्ता मगर संजीदा आवाज में बोले, बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेहरीन तो 3 साल पहले मर गई थी। उसका इंतकाल इसी घर में हुआ था और कुछ ही दिन बाद उसका घर भी मसमार कर दिया गया था। उसकी माँ की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में है जहां तुम कह रहे हो वो तुम्हें मिली थी, और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे देखा, बातें की। शहजाद की आंखें फट गईं, सांस रुक गई, कदम लड़खड़ाने लगे। क्या कह रहे हैं आप? मगर वो तो मेरे सामने थी। मैंने उसे छुआ, उसके हाथ की बिरयानी खाई, उससे पैसे लिए। बाबा जी, ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने दूर खला में देखा, जैसे माँ जी की कोई परछाई उन्हें छू रही हो। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने कभी कभी इस गली में एक परसरार लड़की की झलक देखी है। कहा जाता है कि वो अपनी माँ की कब्र पर आती थी और मरने के बाद भी उसकी रूह यहाँ भटकती है। लेकिन बेटा, आज तक किसी ने उसे अपनी आंखों से यूं नहीं देखा, न ही किसी के साथ वक्त गुजारा। तुम पे तो जैसे कोई राज खुल गया है। शहजाद के हाथ से फलों का थैला जमीन पर गिर गया, नजरें धुंधला गईं, जहन जैसे सुन्न हो गया हो। बिरयानी, वो सोने जैसे चावल, वो खुशबू, वो जायका, वो लम्स, सब कुछ हकीकी था। मगर कैसे? अब वह खड़ा न रह सका, कदमों में ताकत न थी। वह सीधा बैठ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
पसीना माथे से बह रहा था, एक अजीब सी घबराहट, एक ऐसा खौफ जो पहले कभी महसूस न किया था। वह हांफता हुआ उठा और बगैर कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। न उसके दिल में अब सवाल बाकी थे, न जवाब, बस एक चुप थी और एक गहरा खौफ। महरीन, तुम कौन थी, क्या थी और क्यों आई मेरी जिंदगी में? 2 दिन तक शहजाद ने रेहड़ी भी न लगाई, बाजार की तरफ कदम भी न बढ़ाया। वह बिस्तर पर लेटा बस छत को घूरता रहा और दिल में एक ही चेहरा उभरता रहा, महरीन। कभी वो चमकती आंखें, कभी वो पुरसुकून आवाज, कभी वो सोने जैसे चावल, और फिर वो अल्फाज। महरीन तो 3 साल पहले मर चुकी है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, क्या वाकई जिससे वो मोहब्बत करने लगा था वो एक रूह थी, एक भटकती हुई हकीकत जो उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल गई। 2 दिन बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। दिल अब भी भारी था, मगर जिस्म ने कहा कि उठ, जिंदगी इंतजार नहीं करती। वह अपनी रेहड़ी लेकर निकला, मगर आज भी दिल काम में न लगा। शाम के साए फैलने लगे थे। गांव के सुनसान रास्तों में हवा हल्की हल्की चल रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी खाली रेहड़ी को खींचता हुआ घर की तरफ रवाना था। गलियां वीरान थीं, मगर जहन में एक ही चेहरा गूंज रहा था, महरीन। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की आहट, वही नरम मगर वाज़ेह चाप, जैसे कोई पीछे साए में साथ साथ चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज होने लगी, माथे पर पसीना आने लगा। उसने अपने कदम तेज किए, मगर कुछ ही लम्हे बाद ठक, उसकी खाली रेहड़ी पर कुछ गिरा था। शहजाद चौंका, पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद तह किया हुआ खत ठेले के अंदर पड़ा था। उसने फौरन इधर उधर देखा, मगर गली खाली थी। कोई साया, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। कौन है ये, किसने फेंका? मगर कोई जवाब नहीं आया। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर तजस्सुस उससे भी ज्यादा था। उसने जल्दी से वह खत उठाया, जेब में रखा और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर बैठी थी। शहजाद के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। बेटा, खैरियत तो है? चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। शहजाद ने धीमी आवाज में कहा। कुछ नहीं मां, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वह सीधा अपने कमरे में गया, दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और दिल की धड़कनों के शोर में वह खत निकाला। आहिस्ता से खत खोला। लिखाई खूबसूरत थी और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत और सदमे से फैलती गईं। शहजाद ने हाथ कांपते हुए वह खत खोला और जैसे जैसे अल्फाज उसकी आंखों के सामने आते गए उसकी धड़कन तेज होती गई और दिल की गहराइयों से एक अनजानी उदासी उठती गई। खत में लिखा था, मेरा नाम महरीन है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हुआ करती थी। एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जिंदगी के कुछ दिन बहुत हसीन थे। माँ की मोहब्बत, बाप की दुआएं, छोटी छोटी खुशियां। मगर फिर अचानक मेरे बाप का इंतकाल हो गया और जैसे ही वह दुनिया से रुखसत हुए, हमारे अपने ही रिश्तेदारों ने हमें तन्हा कर दिया। जायदाद छीन ली, दरवाजे बंद कर दिए और हमें भुला दिया। मेरी माँ बीमार हो गई। मैं दर दर गई, मदद मांगी, मगर किसी ने हाथ न थामा। आखिरकार मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। मैं बहुत टूट चुकी थी शहजाद। तन्हाई, भूख, दर्द और माँ का गम, सब कुछ मुझे अंदर से खा गया। कुछ ही अरसे में मुझे भी एक ऐसी बीमारी ने आ लिया जो मुझे इस दुनिया से ले गई। मेरी रूह अब भी यहाँ भटकती रही, बेचैन, बोझ तले दबी हुई। फिर वह रात आई। मैं एक इंसान की सूरत में कब्रिस्तान गई थी। मुझे चोट लगी और मैं रो रही थी। तब तुम आए, तुमने मेरी मदद की। तुमने वह किया जो आज के जमाने में कम ही कोई करता है। मुझे तुम पहली नजर में बहुत अच्छे लगे। तुम्हारे लहजे की सच्चाई, आंखों की सफाई, दिल का दर्द, सब कुछ महसूस किया मैंने। फिर जब तुम्हारे हालात का पता चला तो मुझे लगा कि यही वह इंसान है जो मेरी कहानी को समझेगा, क्योंकि वह खुद भी इससे गुजर रहा है। तब मैंने तुम्हारे साथ वह सब कुछ किया जो एक जिंदा इंसान ही कर सकता है। मैंने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें सहारा दिया और वह रकम दी जिससे तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सको। हाँ, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी थी, लेकिन शहजाद, मैं एक झंझादी हूँ और तुम एक इंसान हो। हमारी दुनिया अलग है, हमारी तकदीरें मुख्तलिफ। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था,
और वह मकसद पूरा हो चुका है। तुमने काम शुरू कर लिया है, तुम अब एक दिन कामयाब जरूर होंगे। मैं वापस जा रही हूँ। न मेरा साया तुम पर रहेगा, न मेरी मौजूदगी, बस एक दुआ, एक खामोश मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए और जज्बे पैदा हों, क्योंकि उस रास्ते का अंजाम कुछ भी नहीं सिवाय दर्द के। अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। तुम्हारी खैर ख्वाह महरीन। खत खत्म हो चुका था, लेकिन शहजाद की आंखों से बहने वाले आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खत को सीने से लगाकर बैठ गया। उसे मालूम हो चुका था कि मोहब्बत हमेशा जिस्म से नहीं रूह से जुड़ती है, और कुछ लोग चाहे दुनिया में ना हो फिर भी दिल के सबसे खास गोशे में हमेशा जिंदा रहते हैं। वक्त का पहिया चलता रहा। जिंदगी ने अपना रास्ता बदल लिया, मगर कुछ यादें थीं जो वक्त के साथ भी मध्यम न हुई। शहजाद ने महरीन के जाने के बाद खुद को संभाला। वह दिन रात काम में जुट गया। जिस छोटी सी ठेली से उसने शुरुआत की थी, वह अब एक कामयाब फलों की कंपनी में बदल चुकी थी। उसके जज्बे, सच्चाई और महरीन की दी हुई वह खामोश सी दुआ शायद आज भी उसके साथ थी। 1 साल में उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव में उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। उसकी माँ की आंखों में सुकून था। और फिर एक दिन उसकी माँ ने एक सादी नेक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। शहजाद ने दिल से इस रिश्ते को कबूल किया। बीवी अच्छी थी, समझदार थी, और वह उसका ख्याल भी रखता था। मगर किसी खामोश लम्हे में, किसी तन्हा रात की हवा में, या किसी ख्वाब की मध्यम झलक में महरीन का चेहरा उसके दिल के किसी गोशे में अब भी जगमगाता था। वह जानता था कि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो मुकम्मल नहीं होती, मगर फिर भी अपनी जगह छोड़ती नहीं। कुछ कहानियां कहीं नहीं जाती, और कुछ जज्बे लफ्जों के मोहताज नहीं होते। महरीन का जिक्र उसने कभी किसी से नहीं किया, न माँ से, न बीवी से, न किसी दोस्त से। बस दिल में एक कोने में खामोशी से एक दुआ, एक राज, एक अनकही मोहब्बत की तरह हमेशा के लिए दफन कर दिया। और वह अक्सर खुद से कहता, कुछ मोहब्बतें अगर दिल में दफन रहें तो ही खूबसूरत रहती हैं। कुछ राज अगर सिर्फ रूह जाने तो ही उनका एहतराम बाकी रहता है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। शुक्रिया।